जिसमें एक ही व्यक्ति जा सकता है, तो प्रेम की उपाधि दी गई कि दो सत्ता में पैदा तो होती है, दोनों को एक कर देती है और दोनों एक होकर उस गली से गुजर जाते हैं। प्रेम, लेकिन ये प्रेम होना बहुत कठिन है। इंसान से होना कठिन है। यहाँ तो ईश्वर की बात की जा रही है। यहाँ तो कहा जा रहा है कि भगवान से उसे ही प्रेम करिए। गुरु वही है। गुरु अपने प्रति, गुरु ईश्वर के प्रति प्रेम पैदा करते हैं। और जब शिव गुरु होंगे तो प्रेम कैसे पैदा करेंगे? किसी ने कहा हमको, किसी ने कहा आपको कि महादेव को अपना गुरु बना लीजिए, और किसी के कहने से हमने शिव को अपना गुरु बनाया है। किसी ने पहली बार आपको कहा होगा और तब आपने शिव को अपना गुरु बनाया होगा। जब किसी ने कहा होगा उस समय, जैसे हम लोग अभी बैठे हैं ना सारे लोग, याद कीजिए उस पल को, उस समय को, जिस समय में हमने शिव को अपना गुरु बनाया। जिस दिन हमने कहा, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। जिस पल आपने कहा होगा उस पल को याद करिए। तो अभी जैसे ही ये बात, ये विचार हमारे मन में, हमारे दिमाग में प्रवेश करता है, वैसे ही हमको महसूस होता है कि किसी ऊर्जा का संचरण हमारे मन, मस्तिष्क और मेरे इस शरीर में आता जा रहा है, आता जा रहा है। एक ऊर्जा, एक ऐसी तरंग जो इससे पहले हमने महसूस नहीं की। ये कब महसूस की थी? जब किसी से प्रेम हुआ था। जब किसी से प्रेम होता है तो धड़कनें बढ़ जाती हैं और आंखें झुक जाती हैं, हाथ कपकपाने लगते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मन जिसके नजदीक होता है, हमारे शरीर पे भी उसी का असर होने लगता है। मन अगर शिव से नजदीक होगा तो हमारे शरीर के आचरण में, हमारे शरीर के हर कृत्य में महादेव जैसा ही आचरण दिखने लगेगा। इसीलिए भैया हरिंद्र जी ने, इन्होंने जब शिष्यानुभूति लिखी थी उसमें लिखा कि शिव भाव से संजात एक सामान्य भावाचरण भी जगत के लिए अनुकरणीय है।